हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। पार्ट है हमारा वाक्य यानी सेंटेंस। बच्चों, हम जो आपसे आपस में बातचीत करते हैं वे वाक्य का ही रूप है। वाक्य सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं जिससे पूरी बात स्पष्ट रूप में समझ आती है। अतः कहा जा सकता है कि शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ दादाजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वह कर्ता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं उद्देश्य दादाजी का क्रम, कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश दादाजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। सरलता से समझने के लिए निम्न उदाहरण पढ़ें। बच्चों, यहाँ उद्देश्य और विधेय दिए गए हैं। मैं आगरा में रहता हूँ, मैं उद्देश्य है, विधेय आगरा में रहता हूँ। शेर जंगल में रहता है, शेर उद्देश्य है और विधेय जंगल में रहता है। राम ने रावण को मारा, राम ने उद्देश्य है और रावण को मारा विधेय। चालाक बिल्ली ने चूहे को मार दिया, चालाक बिल्ली ने उद्देश्य है और चूहे को मार दिया विधेय। मेरा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है, मेरा भाई उद्देश्य है और विधेय है 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, शेर जंगल का राजा है, रमा गाना गाती है, करेला कड़वा होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे क्या तुम्हारे पास शब्दकोश है, होली क्यों मनाई जाती है, तुम्हारे प्रधानाचार्य का क्या नाम है, हैदराबाद का मौसम कैसा होता है। आज्ञावाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी से कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे तुम अपना काम करो, एक गिलास पानी लाओ, तुरंत घर चले जाओ, खेलना बंद करो और खाना खाओ। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है। जैसे मैं चाय नहीं बना सकती, घर में बिजली नहीं आ रही, यहाँ बैठ नहीं सकते, मैंने गृह कार्य नहीं किया। इच्छावाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, जुग जुग जियो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। संदेहवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बाद में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद कल विद्यालय बंद हो, मामा जी शायद आज शाम तक आए, शायद आज बारिश हो, शायद मुझे आने में देर हो जाए। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में शर्त या संकेत दिया होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम कहना मानोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, अगर वह आए तो उसे समझा देना। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुहाना मौसम है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप कब आए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। बच्चों, अब आते हैं मुख्य बातें पर। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब आते हैं बच्चों अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए, पाठ की सहायता से इसे स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। वाक्य के प्रमुख अंग हैं उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य और विधेय, तीनों गलत है। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य एवं विधेय छांटकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उनके उद्देश्य और विधेय आपको छांटकर लिखना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए।
बच्चों यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार आप इन वाक्यों को परिवर्तित करना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्य को अर्थ के आधार पर सभी भेदों में बदल कर लिखिए। जैसे वाक्य क्या है, सचिन क्रिकेट खेलता है, इसी के बारे में आपको 8 पंक्तियाँ लिखनी है। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।